मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस या एसएससी ही क्यों ना हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई की कंटेंट को व्यवस्थित करने में ही निकल जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ 10 से 15 आपके सामने इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। इन वीडियोज़ में मैं सिर्फ MCQs ही नहीं बल्कि उन्हीं MCQs का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है APPEREEK00। यहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो मेरा द हिंदू से रहता है, स्टडी IQ से रहता है और दृष्टि से रहता है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों सोर्सेज को अगर खुद पढ़ने का ट्राई करेंगे तो कम से कम आपके 3 से 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये आप मान सकते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो पॉजिटिवली डेली देखेंगे तो आपका द हिंदू कंप्लीट रहेगा, स्टडी IQ कंप्लीट रहेगा और दृष्टि कंप्लीट रहेगा। और मेरा मानना है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इन तीनों सोर्सेज को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं तीनों सोर्सेज को पढ़ने के बाद करंट वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन है। दोस्तों, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्स टू। दोस्तों, मेडिवल इंडिया के अंदर एक टर्म होता था फनम। फनम का मतलब होता था दोस्तों कॉइन्स। फनम और पनम इज इन द तमिल लैंग्वेज was a currency issued by the Madras Presidency until 1815। दोस्तों, मेडिवल इंडिया के टाइम के ऊपर एक फनम टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था। फनम का मतलब होता था कॉइन। पहला फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। दूसरी बात, ये जो फनम है या जिसको अपन पन्नम भी कहते हैं, ये बेसिकली एक तरह की करेंसी थी या कॉइन था जिसको कि इशू किया गया था बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली इस फनम की इमेज है। इमेज में भी आपको एक कॉइन दिख रहा होगा। यहाँ पर लिख भी रखा है 1 फनम 1118 ट्रेवनकोर। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ फनम एंड in which country it was propagated, in which country it was present, and sorry, in which city it was present. So basically मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर था 1815 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली लैसा फीवर वॉज इन न्यूज़, इन विच कॉन्टिनेंट इट वॉज फाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अफ्रीका।
हाल ही में ही लैसा फीवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ का विषय बना हुआ है और ये लैसा फीवर का सबसे पहला केस अपने को दोस्तों नाइजीरिया के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है लैसा, उसके अंदर इसका सबसे पहला केस मिला था 1969 के अंदर। दोस्तों ये जो लैसा फीवर है ये बेसिकली चूहों के वजह से होता है, रेट्स की वजह से ये स्प्रेड होता है। दोस्तों ये जो लैसा फीवर एक फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली का नाम है आर्नी विरेडे। तो आपको पता होना चाहिए कि लैसा फीवर बेसिकली नाइजीरिया से स्प्रेड हुआ, 1969 के अंदर स्प्रेड हुआ। उसके बाद ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है आर्ने विराडे। चौथा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली चूहों से फैलने वाली बीमारी है। नीचे आप एक पर्सन की इमेज भी देख पा रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यू कैन गेट लैसा फीवर बाय टचिंग, प्लेइंग विद और कटिंग अप अ रैट्स डेड बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदे ने हाथ में अपने एक तलवार टाइप का कुछ ले रखा है और ये बेसिकली रैट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच नेशंस आर इन्वॉल्व इन मलाबार एक्सरसाइज। दोस्तों मलाबार एक्सरसाइज बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज होती है और इस मलाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज़ यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर इन्वॉल्व इन मलाबार एक्सरसाइज। अब दोस्तों सिर्फ इतना ही फैक्ट रिमेंबर रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा चलिए इसकी डिटेलिंग में चलते हैं। सो 4 नेशंस आर इंडल्ज्ड इन द मलाबार एक्सरसाइज एंड ये जो दोस्तों 4 नेशंस है ये बेसिकली क्वाड के भी मेंबर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के अंदर बेसिकली 4 देश है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और यही चारों देश के बीच में मलाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी जाती। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2022 की जो मलाबार एक्सरसाइज होगी उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो उसको दोस्तों जापान होस्ट करेगा। 2022 मलाबार एक्सरसाइज विल बी होस्टेड बाय जापान एंड यूपीएससी हो सकता है आपके साथ ये खेल कर ले कि मलाबार हो सकता है कि यूपीएससी आपके साथ ये खेल कर ले कि बेसिकली मलाबार जो है वो एक एयर एक्सरसाइज है या वो एक कह लीजिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन वो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे दोस्तों। मलाबार बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है। तो आपको पता होना चाहिए कि मलाबार एक नेवल एक्सरसाइज है। 2022 की मलाबार एक्सरसाइज को जापान होस्ट करेगा एंड मलाबार एक्सरसाइज यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है और ये चारों ही देश दोस्तों क्वाड के मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाय विच ईयर द रेलवेज हैज़ प्लान्ड टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2030। दोस्तों 2030 तक इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो कम्प्लीटली नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव कर लेंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। दोस्तों इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो का दैट इज़ 2070। अब सवाल ये उठता है कि नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब होता है इट मीन्स बैलेंसिंग बिटवीन ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेकन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आसान से शब्दों में आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जितना आप दोस्तों कार्बन का एमिशन कर रहे हैं उतना ही अगर आप पेड़ पौधे लगाएं जिनकी वजह से उतने ही अमाउंट में कार्बन को आप अगर रोक पा रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे नेट ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझिए कि अगर आप 100 यूनिट CO2 का एमिट कर रहे हैं तो अगर आप दोस्तों 100 यूनिट ही CO2 का एमिट करने के बाद 100 यूनिट ही कार्बन को रोक भी रहे हैं अगर प्रोड्यूस होने से, तो वो दोस्तों नेट ज़ीरो की डेफिनेशन कहलाएगी।
यहाँ देखिए भूटान, ये फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है दोस्तों, ये वाला कि भूटान इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ कार्बन नेगेटिव। दोस्तों भूटान सिर्फ ऐसा इकलौता देश है जो कि आपका कार्बन नेगेटिव है दोस्तों कार्बन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो कंट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है उससे ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्व कर रही है। तो भूटान जो है वो जितना CO2 का एमिशन करता है उससे ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए ही दुनिया का सबसे पहला और इकलौता देश जो कि कार्बन नेगेटिव है दैट इज़ भूटान। रेलवे मिनिस्टर है अभी अश्विनी वैष्णव, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ लाइकली टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। दोस्तों आपके ज्ञानवर्धक मैं कर देता हूँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताकर कि पूरे भारत के अंदर सबसे पहला शहर या सबसे पहली सिटी जिसने ये बोला है कि वो नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव कर लेगी तो वो है दोस्तों मुंबई। मुंबई वो शहर है जिसने ये बोला है कि वो जो है नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव कर लेगी दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवे ने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट दिया है 2030 तक। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट है 2070 तक। थर्ड फैक्ट आपको ध्यान रखना है भूटान इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ कार्बन नेगेटिव। एंड फोर्थ फैक्ट यू शुड रिमेंबर इज़ दैट मुंबई इज़ द ओनली कंट्री इन इंडिया जिसने ये अनाउंस किया है दोस्तों कि वो नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करेगी। यहाँ देख सकते हैं आप नेट ज़ीरो एमिशन की मैंने पूरी डेफिनेशन भी आपको दे रखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच नेशनल पार्क द चीता टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दैट इज़ कूनो नेशनल पार्क। हाल ही में ही कूनो नेशनल पार्क के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। आप सबको पता है दोस्तों कि कूनो नेशनल पार्क जो है उसके अंदर 8 चीतास को बेसिकली रिलोकेटेड किया गया फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका और इन्हीं के ऊपर ही नज़र रखने के लिए दोस्तों एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर। रिसेंटली 8 चीतास हैव बीन रिलोकेटेड इन कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है एंड टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आवर कंट्री आर 106। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है कूनो नेशनल पार्क की इमेज, यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यह है चीता। द टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पर्पस ऑफ रिवाइविंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चीतास। तो इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये निकलते हैं दोस्तों कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 8 चीतास को कहाँ पर रिलोकेटेड किया गया है, तो कूनो नेशनल पार्क में किया गया। और जो 8 चीता इंडिया में लाए गए हैं दोस्तों वो कहाँ से लाए गए, तो वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए। सॉरी। नाउ ये क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। भारत का सबसे पहला सोलर पावर्ड विलेज कौन सा बन गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ मोधरा। मोधरा इज़ अ विलेज इन गुजरात एंड मोधरा दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है जो कि कम्प्लीटली ही सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इंडिया का जो सोलर टारगेट है दोस्तों बाय 2022 इज़ टू इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अप टू 100 गीगावाट। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट है दोस्तों 2070 तक एंड लार्जेस्ट स्टेट इन सोलर पावर प्रोडक्शन इज़ कर्नाटका। यहाँ पर आप एक द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं, गुजरात मोधेरा सेट टू बिकम फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके यूपीएससी, एसएससी या सीडीएस में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ही
which has become the India's first solar powered village, that is मोधरा, एंड मोधरा लोकेटेड है दोस्तों गुजरात में। और इंडिया का रिन्यूएबल टारगेट है कि 2022 तक 100 गीगावाट इस्टेब्लिश करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ युवा इन द युवा 2.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाल ही में ही नरेंद्र मोदी जी ने युवा 2.0 स्कीम लॉन्च करी है। युवा का जो पहला फेज़ है वो 2021 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। अभी इस स्कीम का दूसरा फेज़ लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों युवा की फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। बेसिकली इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि जो भी 30 ईयर्स तक के व्यक्ति हैं उनको बेसिकली एक अच्छा राइटर बनाया जाए, इसलिए युवा स्कीम को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो युवा की फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली मुलायम सिंह यादव डाइड, ही बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों हाल ही में ही मुलायम सिंह यादव जी का इंतकाल हो गया और ये बेसिकली समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पर आप अमर उजाला न्यूज़पेपर की बेसिकली हेडलाइन भी पढ़ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव पास्ट अवे, मुलायम सिंह यादव का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। देखिए दोस्तों मुलायम सिंह यादव एक टीचर थे और फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और आई होप यू लाइक माई कंटेंट, माई वीडियोज़ एंड माई एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाते रहिए दोस्तों। आपके लिए मैं डेली वीडियोज़ लेकर आता हूँ जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ इन दी MCQ फॉर्मेट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, आज का दिन आपका अच्छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।